हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग इतिहास के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। खासकर 2023 में एग्जाम देने वाले सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो अत्यधिक महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिए। जो भी प्रश्न आपको याद न रहे उसे याद करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपको पता है आपके एग्जामिनेशन में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो फुल मॉडल पेपर वेस्ट होते हैं। तो प्रश्नों को करने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न हमारे समक्ष है, देखिए, चार्ल्स मैसन ने 1826 में सर्वप्रथम किस टीले का उल्लेख किया था? ऑप्शंस भी देख लेंगे आप। हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा। यानी कि अंग्रेजी में अगर इस प्रश्न को पढ़ें तो विच मॉन्ड वाज फर्स्ट मेंशन्ड बाय चार्ल्स मैसन इन 1826। तो सही जवाब आपके ऑप्शन ए इसके हो जाएंगे हड़प्पा। हड़प्पा जो टीला है इसका उल्लेख किया गया था चार्ल्स मैसन द्वारा 1826 ईस्वी में। क्लियर? तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न आप देखिए, सेकंड नंबर है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एकदम मैं क्लियरली कर रहा हूं, मॉडल पेपर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो ध्यानपूर्वक देखिए सारे प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 2 को देखिए, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है? पुराविद का मतलब समझते हैं ना, जो पुरातत्व का अध्ययन करते हैं। पुरातत्व यानी कि जो आर्कोलॉजिकल, मतलब इतिहास के जानने में, इतिहास की जानकारी के लिए मैंने कुछ स्रोतों के बारे में आपके चर्चा किए थे, तो आप उस स्रोतों के बारे में जानते हैं। आपके कौन कौन से स्रोत होते हैं? पुरातात्विक स्रोत होते हैं, साहित्यिक स्रोत होते हैं, कुछ विदेशी विवरण होते हैं। तो पुरातात्विक में ही आपका ये पुराविद जो टॉपिक है वो रिलेट्स करता है, तो ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है? अनरेस्ट मैके, ऑप्शन नंबर बी। अगर इसी को आप अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो कहता है कि विच आर्कोलॉजिस्ट हैज थ्रोन लाइट ऑन द कनकेव मिल फाउंड इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो क्या हो जाएगा जी? तो अनरेस्ट मैके। याद रखेंगे। अगला देखिएगा, थर्ड नंबर प्रश्न क्लियरली। तीसरा नंबर प्रश्न है, आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। अगर याद है तो, नहीं याद है तो आप याद करने का प्रयास करेंगे। सिंपल सा फंडा है। थर्ड नंबर है कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहां उत्खनन करवाया था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगा? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन कराया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। और मोहनजोदड़ो का राखल दास बनर्जी, याद रखिएगा। और हड़प्पा का कब? तो 1921 ईस्वी में। मॉडल पेपर का थोड़ा थोड़ा आप समझते चलिए, प्रश्नों को आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। देखिए, डॉक यार्ड के बारे में प्रश्न आया है। मैं जब पढ़ा रहा था इस चैप्टर को तो आपको डॉक यार्ड के बारे में मैंने बताया था। खासकर 2023 में एग्जाम देने वाले स्टूडेंट के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण वीडियो है, तो ध्यान से देखिए। सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा कहां से मिला है? देखिए, कालीबंगा, रोपड़, बनावली या लोथल। और मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आपको प्रश्न पहले से याद है, आपको आंसर पता है, तो नीचे कमेंट खुला हुआ है, आप कमेंट में आंसर इसका जरूर लिखिए। आप बाद में भी वीडियो को देख रहे हैं या लाइव में देख रहे हैं, हालांकि इस वीडियो को तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो जब आप देख रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, ताकि मुझे पता चलता है कि हाँ आप मेरे चैनल से पढ़ रहे हो, आपके ऊपर मेरा फोकस रहता है। क्लियर? तो सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा कहां से मिला है? तो 4 का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, लोथल। डॉक यार्ड तो लोथल का, डॉक यार्ड कहेगा तो लोथल, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, लोथल कहां स्थित है? बचपन से आपको पता है, सॉरी बचपन से तो नहीं पता है लेकिन पता है, गुजरात में। अगला प्रश्न देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी के किनारे कौन स्थित था? कौन स्थित था जी दोस्त? हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी के किनारे कौन स्थित था? ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। क्लियर? तो मोहनजोदड़ो याद रखिएगा। अब बच्चे क्या करते हैं? कंफ्यूज करते हैं। देखिए समझ लीजिए, जैसे कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता, इसका एक अन्य नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। तो क्या होता है ना कि जब हड़प्पा का नाम लिया जाता है तो इसको रिलेट कर देते हैं स्टूडेंट जो होते हैं, वो सिंधु नदी से रिलेट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हड़प्पा जो है वो रावी नदी से संबंधित है, यानी कि हड़प्पा रावी नदी के तट पे है स्थित, जगह का नाम है हड़प्पा। और जो आपका मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, हड़प्पा आपका रावी नदी। ऐसा नहीं कि हड़प्पा में आप सिंधु लगाइएगा। बहुत ज्यादा मैं जब टेस्ट लेता हूं तो ऐसी गलतियां मुझे देखने के लिए मिलती है, तो पहले ही मैं आपको आगाह कर दे रहा हूं। 7 नंबर प्रश्न देखेंगे आप, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? देखिए आ गया ना पुरातत्व के बारे में, आर्कोलॉजिकल। तो पुरातत्व का मतलब पता है कि पृथ्वी के गढ़ में छिपी हुई जो भी जानकारियां होती है, जो हमें जैसे एलिमेंट मिलते हैं। पुरातत्व, तत्व का मतलब ही होता है एलिमेंट, पूरा मतलब पुराना, यानी कि जो भी पुराने एलिमेंट मिलते हैं जिसके आधार पर हम लोग किसी चीज को निर्णय ले पाते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं कि हाँ इन फ्यूचर यहाँ नहीं सॉरी इन पास्ट यहाँ पे क्या कुछ घटित हुआ होगा, उसी को हम लोग कहते हैं पुरातत्व। यह ध्यान रखिएगा। तो भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो ये आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे, कनिंघम शाह को। तो हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी? तो ये आपका कनिंघम। स्पेलिंग देखिए, लिखने के लिए आएगा तो कनिंघम। रक्षाबंधन का देखें, कल रक्षाबंधन का एक लड़की मतलब स्टूडेंट स्टेटस लगाई हुई थी, तो देखें RAKCHA रक्षाबंधन। तो ये नहीं होता है जी, ऐसे नहीं है। स्पेलिंग पे भी थोड़ा ध्यान देंगे।
8 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के काल में रावी नदी के किनारे कौन स्थित था? आ गया ना, हड़प्पा सभ्यता के काल में रावी नदी के किनारे, तो रावी तो हड़प्पा से रिलेट है, तो हड़प्पा आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न देखेंगे 9 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो 9 का आपका ऑप्शन भी हो जाएगा मोहनजोदड़ो। खासकर अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट, तो मैं आपको बता दूं आपके चैप्टर फर्स्ट से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए क्यों, मैं आपको पहले आगाह कर दे रहा हूं, मैं आपको समझा दे रहा हूं। जब आपका 2022 में जो पैटर्न था, 2021 में जो पैटर्न था कोविड-19 वाला, तो उसमें 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जा रहे थे, जिसमें आपको 50 बनाना था। लेकिन अब आपसे 60 पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 50 बनाना है। तो जब 60 पूछे जाएंगे ना, तो आपका मॉडल पेपर का जो वेस्ट होगा, वो पहले चैप्टर से केवल 5 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो पहला चैप्टर 5 नंबर एकदम क्लियर रखिए। फिर सब्जेक्टिव में भी मैं आपको इसी तरह से मार्किंग स्कीम बता दूंगा, क्या मार्किंग स्कीम है। क्लियर। तो अगला देखेंगे, ये प्रश्न हो गया, हाँ, विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो। अगला देखेंगे हम लोग 10 नंबर कि कहता है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता? तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? ए हो जाएगा 1784 ईस्वी। एडी का मतलब एनो डोमिनी, मैंने समझाया आपको। 11 नंबर है, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? फूट डालो और विजय प्राप्त करो, अजात शत्रु। तो अजात शत्रु का नाम आता है, हर्यक वंश से संबंधित। क्लियर रखिएगा प्रश्नों को। 12 नंबर है, सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? देखिए हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो स्कंदगुप्त का नाम कहां है जी? हाँ, ऑप्शन बी में स्कंदगुप्त है। तो स्कंदगुप्त आप क्लियरली कर लीजिएगा। ऐसे प्रश्नों को पढ़िए कि ऑप्शन ना भी दिया रहे तो भी आप बना लें। और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को क्या करना है आपको पता ही है, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। वीडियो को समझ में आ रही है तो वीडियो को पता ही है क्या करना है, लाइक कर देना है। बोलूंगा नहीं, बोलने से अच्छा नहीं लगता है। 13 नंबर प्रश्न देखिएगा, किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? 13 का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 13 में। और हाँ, लास्ट में जाकर किसी भी ऑप्शन का कमेंट करें या ना करें, लेकिन 50 नंबर का जरूर लास्ट वाले ऑप्शन का, लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर जरूर कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपने इस वीडियो को लास्ट तक वॉच किया है। आखिरकार वीडियो बना रहा हूं तो कुछ तो आप लोग देखिए, फायदा उठाइए इसका। 14 नंबर है आपका, कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम क्या है? कौटिल्य याद ही है, अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य नहीं तो किया था, तो कौटिल्य आपके अर्थशास्त्र। 15 नंबर देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? इसका आंसर आप जरूर बताइए हमें, क्योंकि मैंने आपके जो टेस्ट लिए थे, बहुत सारे एमसीक्यू प्रश्न कराए, तो उसमें मैंने आपको ये प्रश्न समझाया है। तो इसका आंसर आप देंगे, ताकि मुझे पता चले कि आप मेरी वीडियोज को देख रहे हो, लास्ट तक आप प्रश्नों को अटेम्प्ट करने का भी प्रयास कर रहे हैं। अगला देखिएगा, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास, याद रखिए अभिज्ञान शकुंतलम। हु इज द ऑथर ऑफ अभिज्ञान शकुंतलम? कालिदास, याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति इज रिलेटेड विथ विच गुप्त रूलर? यानी कि प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है मित्रों? तो समुद्रगुप्त है। क्या हो जाएगा इसका बताइए सभी लोग? 17, बिल्कुल समुद्रगुप्त इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 18 नंबर, अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो मौर्य के बारे में। अर्थशास्त्र एवं इंडिका से मौर्य। अर्थशास्त्र में राजनीति के बारे में बात की गई है। इंडिका जो कि मेगास्थनीज द्वारा रचित है। अभी 16 नंबर प्रश्न गया, 15 नंबर जो भी था उसमें था, तो उसको आप यह ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे 19 नंबर, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषद की संख्या 108, उपनिषदों की संख्या 108। अगला प्रश्न, फायान किसके शासन काल में भारत आया था? तो फायान जो था वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में भारत आया था। मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज राजदूत था। ऑप्शन सी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे, ज्यादातर तो ये चांदी के ही होते थे, लेकिन ऑप्शन डी में देखिए बी और सी दोनों है, इसलिए ऑप्शन डी को ही करेक्ट करेंगे। तांबे के भी बने होते थे। क्लियर। तो ये ऐसे आप याद रखिए। भीष्म को और क्या कहा जाता था? तो भीष्म को गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता था। ये भी देखेंगे। अभिमन्यु किसका पुत्र था? ऑप्शन देखिए, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। तो सही जवाब आपके 24 का ऑप्शन भी हो जाएगा अर्जुन। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 25 नंबर, द्रौपदी को स्वयंवर में किसने जीता था? ऑप्शन है भीम, अर्जुन, दुर्योधन, कर्ण। सही जवाब आपके हो जाएंगे ऑप्शन बी अर्जुन। मैं क्यों ये बतला रहा हूं? देखिए, क्योंकि कुछ हमारे जो स्टूडेंट हैं वो ब्लाइंड है, मतलब कहने का मतलब हुआ कि अंधे हैं। मेरे पास कॉल्स आता है, एक ग्रुप ही है जो अंधे वाला ग्रुप है, मतलब वहाँ पे लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, तो मेरे पास कॉल आता है वहाँ से कि सर जब वीडियो को बनाइए तो थोड़ा ऑप्शन को भी बोला कीजिए, क्योंकि पर डे आपके चैनल से स्टूडेंट लोग यहाँ पर पढ़ाई करते हैं वॉइस के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन को थोड़ा बोलना मेरे लिए मजबूरी हो जाता है।
26 नंबर है कौरवों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन है 100, 105, 90, 110। 100 आपके सही जवाब हो जाएंगे। 27 नंबर देखिएगा, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो महाभारत की रचना संस्कृत में हुई है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, ऋग्वैदिक लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये प्रकृति की पूजा करते थे। ऋग्वैदिक लोग प्रकृति की पूजा करते थे। नाथ मुनि का संबंध किससे है? नाथ मुनि का संबंध किससे है? प्रश्न देखिए, तो वैष्णव धर्म से। अगला प्रश्न देखिएगा, सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है? बहुत बार कराया गया है, बौद्ध धर्म से। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिए, महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? इनको किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन बी आपके सिद्धार्थ के नाम से, तो यह भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए कि प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के समय में हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति आपके अजात शत्रु के काल में हुई थी। मैंने बौद्ध संगीति के बारे में बहुत कुछ बता रखा है। विच न्यू प्रिंसिपल वाज एडेड बाय महावीर टू द प्रिंसिपल ऑफ पार्श्वनाथ, यानी कि पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में जो नया सिद्धांत था वो क्या जोड़ा गया था? तो ये आपका क्या जोड़ा गया था? 33 नंबर का, तो ब्रह्मचर्य जोड़ा गया था। ब्रह्मचर्य बोले तो ब्रह्मचर्य। अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत, धम्म का जो हुआ था एंशिएंट इंडिया में, इसका शुरुआत किसने किया? तो अशोक आपके याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर, बुद्ध चरित की रचना किसने की थी? बुद्ध चरित की रचना करने वाले आपके अश्वघोष हैं, तो अश्वघोष जी का नाम याद रखिए। प्रथम जैन संगीति कहां हुई थी? तो प्रथम जैन संगीति आपके ऑप्शन भी हो जाएंगे पाटलिपुत्र में। अगला देखिएगा जो कि अजात शत्रु द्वारा। 37 नंबर, पावापुरी का संबंध किस धर्म से है? तो पावापुरी का संबंध जैन धर्म से है। पावापुरी इज रिलेटेड विथ विच रिलीजन? तो जैनिज्म। कादम्बरी के लेखक कौन है? तो कादम्बरी के लेखक आपके हो जाएंगे ऑप्शन ए वानभट्ट। वानभट्ट ने कादम्बरी की रचना करी है। वासवन्ना किस आंदोलन को शुरू किए थे? तो वासवन्ना जो थे वो आपके वीर शैव लिंगायत आंदोलन के शुरुआत करता थे। याद रखिएगा, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? दोस्तों कितना अच्छा प्रश्न है ना, 5 भागों में। लेकिन अगर यही कर दे भूमि कितने भागों में विभक्त है? तो भूमि 4 भागों में। क्लियर? तो ऐसे याद रखिएगा, आईने अकबरी डिवाइडेड इन हाउ मेनी पार्ट्स? तो 5 पार्ट्स। बट पूछा जाए अकॉर्डिंग टू आईने अकबरी लैंड वाइज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 पार्ट्स। ठीक है, तो 4 भागों में। अगला प्रश्न देखिएगा 42 नंबर, टोडरमल अकबर के दरबार में क्या था? तो टोडरमल अकबर के दरबार में वित्त मंत्री। वित्त मंत्री मतलब समझते हैं। आईने अकबरी किसके शासन का वर्णन करता है? तो आईने अकबरी, अकबर नाम है तो अकबर इधर राइट आंसर। अगला देखिएगा प्रश्न संख्या, वेयर इज कुतुब मीनार सिचुएटेड? तो कुतुब मीनार सिचुएटेड कहां में है? कितना इजी सा प्रश्न है। तो दिल्ली में कुतुब मीनार आपका सिचुएटेड है। अगला देखिएगा, हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो हुमायूंनामा के अंग्रेजी अनुवाद करने वाले A.S. वेब्रिज है। A.S. वेब्रिज का नाम याद रखना है। अब कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग वाज द सिस्टम ऑफ ग्रीटिंग इन द मुगल कोर्ट, यानी कि अभिवादन करने का क्या तरीका था? तो अभिवादन करने के लिए ये सभी कॉर्निश को भी अपनाया जाता था, सिजदा को भी, पाइबोस को भी, और ये सभी, तो ये सभी आपके सही जवाब हो जाएंगे। अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया था? कितना अच्छा प्रश्न है जी, 47 नंबर। तो अकबर ने दीन इलाही शुरू किया था 1581 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, गुलबदन बेगम कौन थी? गुलबदन बेगम, हु वाज गुलबदन बेगम? तो गुलबदन बेगम वाज द ऑप्शन सी नर्तकी। नर्तकी नहीं, लेखिका इज द राइट आंसर। क्लियर? तो लेखिका याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर था? चित्रकला की अगर बात करें तो अपन लोग का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जहांगीर हो जाएगा। चरमोत्कर्ष की बात करें तो शुरुआत किसने किया था ये आप बताएंगे। तुजो के जहांगीरी किसने लिखी है? तो तुजु के जहांगीरी के लेखक आपके हैं ऑप्शन सी, जहांगीर। जहांगीरी है तो जहांगीर। तो याद रखिएगा, इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल 50 प्रश्न किया है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, क्योंकि ये मॉडल सेट का सॉल्यूशन मैं करा रहा था, सो थोड़े फास्ट में भी मैंने कराए हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।